फिर से मैं आपके साथ दिव्या केसरवानी। बच्चों, हमारे YouTube चैनल NCERT पाठशाला में मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग रस पढ़ रहे थे, है ना बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रस पढ़ रहे थे। इसकी पहले वाली वीडियोस में बच्चों हम लोग इसकी पहले क्लास में रस के बारे में पढ़े हैं। रस क्या होता है, फिर उसके टाइप्स पढ़े हैं, फिर उसके स्थायी भाव पढ़े हैं। यानी रस के कितने टाइप्स पढ़े थे हम लोग? 11 प्रकार पढ़े थे, है ना। फिर उसके भी स्थायी भाव पढ़े थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्थायी भाव हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग विभव पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए, विभव किसे कहते हैं? साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता हो। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभव कहते हैं। यानी विभव किसे कहते हैं? वह कारण जो आश्रय में भाव को जागृत करे, भाव जागृत करे यानी भाव उत्पन्न करे, उद्दीप्त करता हो। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभव कहते हैं। यानी बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे को देखकर, किसी व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके मन में जो भाव, जो फीलिंग्स उत्पन्न हो रही हो, यानी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो खुशी है किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके मन में जो खुशी हो रही हो, तो यहाँ पे क्या होगा? जो व्यक्ति कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। व्यक्ति क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। लेकिन जो उसके मन, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है ना, दूसरे व्यक्ति की वजह से हो रहा है ना, यानी वजह कौन बन रहा है? उसकी खुशी का वजह कौन बन रहा है? उसकी खुशी का रीजन कौन बन रहा है? कोई दूसरा व्यक्ति बन रहा है। ठीक है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? विभव। यानी बच्चों, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये इसका फ्रेंड है। अब देखिए, इस व्यक्ति के फेस में इतनी सारी स्माइल है, कितना वो खुश है, वो बहुत हैप्पी। बट वो हैप्पी क्यों है? अभी हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, इसका नाम गोलू है, इसका नाम गोलू है, इसका नाम मोलू है। हाँ, इसका नाम क्या है? मोलू, गोलू, मोलू। ठीक है, अब देखिए ये हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? क्योंकि आज इसका बर्थडे है। लेकिन पहले ये सैड रहता है, ये सोचता है मेरा जो मोलू फ्रेंड है वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में उसका बर्थडे पड़ा था। वो सोच रहा था कि अभी तो लॉकडाउन है और ये मेरा जो फ्रेंड है गोलू सोच रहा था कि मोलू जो है मेरे बर्थडे में नहीं आ पाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? अब ये सैड है, पहले तो ये सैड था, लेकिन अचानक से ये सरप्राइज दे दिया। ये क्या किया? इसको सरप्राइज दे दिया और इसके बर्थडे में आ गया। जब इसके बर्थडे में ये आया तो ये इतना हैप्पी हो गया, इतना हैप्पी हो गया, बहुत खुश हुआ। जब ये बहुत ज्यादा खुश हुआ, गोलू खुश हो गया। ठीक है, गोलू खुश हुआ किसकी वजह से? मोलू की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा? गोलू क्या हुआ? यहाँ आश्रय। गोलू क्या हो गया? आश्रय। ठीक है, और मोलू क्या हो गया? विभव। मोलू क्या हो गया? विभव। बच्चों, आप लोग को अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विभव क्या होता है। विभव क्या होगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को खुशी मिल रही है किसी अदर व्यक्ति की वजह से, उसके मन में जो खुशी है किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से खुशी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ जो ये व्यक्ति है, यानी यहाँ जो गोलू है वो किस वजह से खुश है? मोलू के वजह से। गोलू किस वजह से खुश है? मोलू के वजह से। क्यों खुश है? क्योंकि वो आया, अचानक से उसको सरप्राइज कर दिया, इसलिए वो क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि विभव किसे कहते हैं। देखिए, अब विभव के प्रकार, लेकिन अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि विभव के कितने प्रकार हैं। विभव के 2 प्रकार हैं। ठीक है, तो विभव के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? आलंबन विभव, दूसरा क्या है? उद्दीपन विभव। बच्चों, विभव 2 प्रकार के होते हैं, पहला है आलंबन विभव, दूसरा है उद्दीपन विभव। अब हम लोग ये देखेंगे आलंबन विभव किसे कहते हैं। ठीक है, आलंबन विभव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव
जागते हैं, आलंबन विभव कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आलंबन विभव कहते किसे हैं, हम लोग पहले ये जानते हैं, जिसका आलंबन या सहारा, यहाँ क्या कह रहा है, सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभव कहलाते हैं। बच्चों अभी हम लोग इसके पहले स्थायी भाव के बारे में पढ़े थे, जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बताए थे, रति। रति मीन्स क्या होता है, प्रेम। ठीक है, तो रति मीन्स क्या हुआ, प्रेम। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे गोलू और मोलू की बात की थी, तो गोलू के मन में क्या हुआ, आलंबन। देखिए हम ये बताना चाहते हैं आपको, यहाँ सहारा पाकर, ठीक है, गोलू के मन में जो हैप्पीनेस, ये जो खुशी हुई, वो जो इतना खुश हुआ मोलू के आने के वजह से, जो वो इतना खुश हुआ, हैप्पी हुआ, तो किसकी वजह से हुआ, मोलू के वजह से हुआ। तो मोलू के वजह से जब हुआ था तो मोलू यहाँ पे विभव कहलाया था। लेकिन अब हम लोग आलंबन पढ़ेंगे। आलंबन किसे कहते हैं, ये जो व्यक्ति है, ये जो गोलू है, इसके अंदर जो स्थायी भाव, इसके अंदर जो रस उत्पन्न हुआ, इसके अंदर जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वो किसका सहारा लिया, वो गोलू का सहारा लिया। यानी बच्चों जो प्रेम की भावना, यानी कि प्रेम जो है यहाँ पे स्थायी भाव है, किसका स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो ये जो प्रेम की भावना इस गोलू के अंदर उत्पन्न हो रही है, किसके अंदर हो रही है, गोलू के अंदर उत्पन्न हो रही है ना, जो क्योंकि खुश वो है। तो जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव अपने आप तो कहीं नहीं आ जाएगा, किसी व्यक्ति के अंदर आएगा ना। तो ये जो व्यक्ति है, यानी ये जो गोलू है, गोलू क्या कहलाएगा, आलंबन, जिसका मतलब ये हुआ, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभव कहलाता है। यानी यहाँ पे बच्चों हमने बताया ना, सहारा, सहारा यानी जो स्थायी भाव, इसके अंदर प्रेम वाली जो स्थायी भाव, हैप्पी, खुशी, जो भी स्थायी भाव इस व्यक्ति के अंदर आया, वो कैसे आया, इस व्यक्ति के अंदर जो भी स्थायी भाव आ रहा है, तो इसका सहारा, ये प्रेम जो है, प्रेम एक स्थायी भाव है, तो किसका सहारा ले रहा है, गोलू का सहारा ले रहा है ना। तो गोलू क्या कहलाएगा, आलंबन विभव कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखिए आलंबन विभव के प्रकार। अब देखते हैं हम लोग कि आलंबन विभव भी कितने प्रकार के हैं, वो भी 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, आलंबन विभव, आलंबन विभव यानी आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब ये 2 प्रकार के हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन देखिए, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन कहलाएगा। यहाँ देखिए बच्चों क्या कह रहा है, जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन, लेकिन जिसके कारण, यानी जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन, विषय आलंबन कहलाएगा। अगर बच्चों इसी एग्जाम्पल को हम लोग ले, गोलू और मोलू का एग्जाम्पल ले, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो भाव है, इसके मन में जो प्रेम के भाव, जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो फीलिंग्स उत्पन्न हो रही हैं, वो क्या है, यहाँ पे इसके मन में हो रहा है ना, तो ये आश्रय आलंबन कहलाएगा। लेकिन जिसके कारण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, विषय आलंबन। यानी किसके कारण हो रहा है, मोलू के कारण हो रहा है, तो मोलू क्या कहलाएगा, विषय आलंबन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। बच्चों हम लोग अब ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे। यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है, तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी जो हम लोग पढ़े हैं आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। सीता के मन में, राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है, तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। यानी बच्चों अगर देखा जाए तो सीता जी और राम जी के बीच की बात कही जा रही है, इन दोनों के बीच के प्रेम का संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए कह रहे हैं कि राम के मन में अगर सीता के प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो राम यहाँ पे क्या होंगे, आश्रय होंगे, यानी आश्रय आलंबन होंगे, और सीता क्या होंगी, विषय आलंबन होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे आश्रयालंबन क्या होता है और विषयालंबन क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग गोलू मोलू वाला भी एग्जाम्पल लिए थे, है ना। तो गोलू मोलू में हमने क्या बताया था, गोलू आश्रयालंबन है और मोलू क्या है, विषयालंबन है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे राम जी क्या है, आश्रयालंबन है और सीता जी क्या है, विषयालंबन है। बच्चों अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लोग बच्चों राधा कृष्ण की बात करें तो राधा और कृष्ण जी के बीच का जो प्रेम का संबंध यहाँ पे बताता है, तो राधा और कृष्ण, मान लीजिए राधा कृष्ण जी के मन में राधा जी के लिए प्रेम की जो भावना उत्पन्न हो रही है, तो कृष्ण जी क्या कहलाएंगे, आश्रय कहलाएंगे और राधा जी क्या कहलाएंगी, विषयालंबन कहलाएंगे। ठीक है ना बच्चों, इतना हम लोग समझ चुके हैं कि आलंबन क्या होता है, विभव क्या होता है ये समझ लिए हम लोग, स्थायी भाव क्या होता है ये समझ लिए, विभव क्या होता है ये समझ लिए। ठीक है, विभव में हम लोग क्या समझे हैं कि विभव 2 टाइप्स के होते हैं, आलंबन विभव और उद्दीपन विभव। तो आलंबन विभव क्या होता है ये चीज समझ चुके हैं हम लोग, और आलंबन विभव भी कितने टाइप्स के होते हैं, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग उद्दीपन विभव के बारे में पढ़ेंगे। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभव कहलाता है। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए फिर से। बच्चों जैसे कि कोई वस्तु या परिस्थिति, यानी आपके सामने कोई ऐसी वस्तु को रख दिया जाए या कोई ऐसी वस्तु जिसको आपने कभी सोचा ही ना हो कि हाँ ये मेरे सामने अभी आ भी सकता था, लेकिन अचानक से आ जाए। ठीक है, तो ऐसी वस्तु को देखने के बाद क्या होगा, आपके मन में बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस होगा, ठीक है, खुशी होगी, या फिर आपके मन में जो भी भाव, जो भी फीलिंग्स निकल कर आएंगे, उत्पन्न होंगे, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभव हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्थायी भाव निकल कर आएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ऐसी कोई परिस्थिति भी हो सकती है, लेकिन अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चांदनी, कोकिल, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान। देखिए चांदनी, रात की चांदनी, हाँ रात की जो चांदनी देखते हैं, उस चांदनी को देखने के बाद भी हमारे मन में कुछ अलग से, कुछ लोग होते हैं रात में बैठ के तारे देखते हैं, चांद को देखते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें जब देखते हैं तो उनके मन में एक अलग ही फीलिंग्स, एक अलग ही भाव देखने को मिलता है। कोकिल हो गया, और फिर क्या है, एकांत स्थल। एकांत स्थल, एकांत स्थल का क्या मतलब होगा बच्चों, कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, एकांत स्थल यानी कोई सन्नाटी सी जगह, कोई खाली जगह, एकदम अकेले बैठना पसंद करते हैं। ठीक है, जब वो ऐसी जगह में बैठते हैं तो उनके माइंड में, उनके दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहता है, कुछ भी चल सकता है। ठीक है, तो उस टाइम जो उनके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनके उस टाइम उनके मन में जो स्थायी भाव निकल कर आ रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, उद्दीपन विभव होगा। ठीक उसी प्रकार रमणीक मीन्स क्या हुआ, रमणीक उद्यान। रमणीक उद्यान का मीन्स हुआ बगीचा। तो बगीचा क्या हुआ, बगीचे में फूल, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो उसकी वजह से हमारे मन में एक अलग फीलिंग्स आती है, एक अलग भाव निकलकर उत्पन्न होते हैं या एक अलग भाव आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, उद्दीपन विभव। तो उद्दीपन विभव के बारे में हम लोग समझ चुके हैं और हम लोग आलंबन विभव पढ़ चुके हैं। तो बच्चों हम लोग विभव के बारे में पढ़ चुके हैं। विभव कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के थे, आलंबन विभव और उद्दीपन विभव। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।